यह सड़क है या मौत का रास्ता। यहाँ हर झटका मौत का इशारा है। योगी सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। लेकिन कन्नौज की यह सड़क उस वादे का मजाक बन चुकी है। और अब सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सवाल है सिस्टम की नींद का। यह है कन्नौज की छिबरामऊ सौरिक रोड, जो जिले को जोड़ती है। फर्रुखाबाद एक तरफ जोड़ती है कन्नौज को, और एक तरफ औरैया और एरवे कटरा को। लेकिन आज टूटन की मिसाल बन चुकी है। यह वही रास्ता है जिससे होकर रोज सैकड़ों स्कूली बच्चे गुजरते हैं। एम्बुलेंस मरीजों को ले जाती है, पुलिस की गाड़ियां दौड़ती हैं और किसान अपने खेत से अनाज लेकर मंडी तक जाते हैं। लेकिन अब यह सड़क नहीं, एक खतरा है, एक शर्मनाक तस्वीर है उस प्रशासन की जो आंखें मूंदे बैठा है। कई जगह सड़क पर ऐसे गड्ढे हैं जिसमें पूरा पहिया समा जाए, पूरी मोटरसाइकिल समा जाए। बरसात के दिनों में अक्सर यह गड्ढे बन जाते हैं। रात के समय जब कोई ट्रक या बाइक सवार गुजरता है तो सिर्फ भगवान का ही भरोसा रहता है। किसी की जिंदगी अब सिर्फ एक झटके की दूरी पर है। सरकारें हर साल अरबों रुपए खर्च करती है सड़कों के नाम पर। टेंडर निकलते हैं, ठेकेदार काम उठाते हैं, बिल पास होते हैं, और फिर पता है क्या होता है? सड़क कागजों में बनती है, जमीनी हकीकत में चमचमाती है, लेकिन मजबूती नहीं होती। लेकिन जमीन पर जनता गड्ढों में गुम हो जाती है। यह वही सड़क है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया गया था। लेकिन यहाँ का हर गड्ढा चीख चीख कर पूछ रहा है, करोड़ों कहाँ गए? क्यों ना इन गड्ढों के साथ ठेकेदारों की जेब की भी जांच हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा था प्रदेश की हर सड़क गड्ढा मुक्त बनेगी। 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें। जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था 2017 के पहले कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो समझे उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। लेकिन आज कन्नौज की यह सड़क उस वादे की असलियत बता रही है। सिर्फ एक नजर डालिए इस हाल पर। क्या यह वही यूपी है जिसे गड्ढा मुक्त कहा गया था? 17 सितंबर को तिरवा विधानसभा के विधायक कैलाश राजपूत जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, एक कटिंग डाली थी पेपर की, जिसमें बताया गया था मुरादाबाद से सौरिक तक 270 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा। इसी रोड पर गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी। छिबरामऊ में बनेगा मेगा जंक्शन। कागजों में सपना बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी जनता ग्रीन फील्ड नहीं, ब्लैक गड्ढों में फंसी है। क्या हाईवे बनने तक लोग हादसों में मरते रहेंगे? क्या तब तक सरकार आंखें मूंदे रहेगी? कन्नौज के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस सड़क को लेकर वीडियो जारी किया था, जरा उसे भी सुन लीजिए। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि सौरिक से लेकर के संभल तक एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। बताओ, चली चला की बेला में अरे चली चला बेला में हमें धोखा देने के लिए बताइए, हमारे क्षेत्र में बनाएंगे एक्सप्रेसवे? तुम कैसी बात कर रहे हो यार?
वीडियो देख लिया आपने। सवाल अब राजनीति का नहीं, सवाल इंसानियत का है, क्योंकि सड़कें पार्टी की नहीं होती, सड़कें जनता की होती हैं। यह सड़क इतनी खतरनाक है कि एम्बुलेंस में मरीज को ले जाना भी खतरे से खाली नहीं। पुलिस की गाड़ी निकलते वक्त भी झटका ऐसा कि अधिकारी खुद संभल नहीं पाते। लेकिन क्या किसी को फर्क पड़ता है? यह सड़क किसी एक की नहीं, यह हर उस शख्स की है जो सुबह घर से निकलता है और शाम को जिंदा लौटने की उम्मीद करता है। और अब हाल यह है कि यह सफर मौत से मोल लेकर किया जा रहा है। अफसर निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, सांसद निकलते हैं, लेकिन किसी को गड्ढे नहीं दिखते, क्योंकि उनकी गाड़ी एयर कंडीशनर होती है। झटका बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सस्पेंशन इतना हाई टेक्नोलॉजी का होता है। महंगी गाड़ी, महंगा सस्पेंशन। कभी किसी मंत्री या अधिकारी को कहिए कि वो बिना पायलट गाड़ी, बिना एस्कॉर्ट के एक बार इस रोड से निकल जाए, तब उन्हें पता चलेगा गड्ढा मुक्त यूपी कैसा लगता है। ये सड़क अब सिर्फ मिट्टी और डामर की नहीं, यह जनता की पीड़ा, सिस्टम की पोल और सरकार की नाकामी की कहानी है। और अगर अब भी कोई नहीं बोलेगा तो ये गड्ढे आने वाले हादसों का मूक गवाह बन जाएंगे। मैं अजय प्रजापति, डीडी टुडे न्यूज से ये रिपोर्ट सिर्फ सड़क की नहीं, बल्कि उस बेपरवाह सिस्टम की है जो जनता को गड्ढों में छोड़ चुका है। इसे शेयर कीजिए ताकि इस बार सिर्फ कैमरा नहीं, सरकार भी हिले।